नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब नए समीकरण की बात हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला भी डन हो गया है। शाहाबाद की बात करें तो वहां पर जितने भी 22 विधानसभा सीट है वहां पर कमोबेश जो सिचुएशन है वो सामान्य हो चुके हैं, यानी कि कितनी सीटें जेडीयू के पाले में जाएंगी और कितने सीटें बीजेपी के पाले में जाएंगी, सब कुछ लगभग फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन इसी बीच जेडीयू की तरफ से ये खबर आ रही है कि एक कद्दावर नेता, यूं कहे तो बाहुबली विधायक का टिकट इस बार कट चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बिहार की सियासत में बड़ा बखेरा खड़ा होगा और बवाल मचना तय है। आखिर उनका टिकट क्यों काटा गया और किस तरीके से वो बिहार की सियासत के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इन सब विषय पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज फोनेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन टिकट कटने से एक बवाल मचना तय माना जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं बता दूं इसमें बड़े ही स्पष्ट तरीके से कि डुमरांव से आने वाले ददन पहलवान जो कई दफ़ा चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लालू की खिलाफत कर चुके हैं, खासकर शिवानंद तिवारी से उनकी दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी बहुत ही मीडिया में सुर्खियां बना करती थी, उनका टिकट करीब करीब कट चुका है। वहाँ से वो जदयू के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। जदयू नेतृत्व ने उनके टिकट काटने का मन बना लिया है और ये डुमरांव सीट जो है बंटवारे में भी जदयू को ही गया है। कुल मिलाकर के अब ये सवाल बड़ा उठता है कि ददन पहलवान जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व विधायक, अभी प्रेजेंट विधायक हैं, उनका टिकट कटा क्यों? ये वहाँ से, जबकि डुमरांव से जो समीकरण है वो यादवों का काफ़ी अच्छा वोट है जिस पे उनकी नज़र होती है। हालांकि ये बताया जाता है कि यादव वोट हमेशा से राजद के पक्ष में जाया करता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इनका टिकट कटा क्यों। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न समझ में आ रहा है, जो सामने बात आ रही है, उसमें यह है कि जब मुख्यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा के दौरान डुमरांव के नंदन गांव गए थे 7 निश्चय योजनाओं की समीक्षा करने, तो उस दौरान मतलब आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पे ऐसा मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव नहीं देखा गया था बिहार के अंदर। खास करके नीतीश कुमार वहां गए थे और उनकी गाड़ी पे पत्थरबाजी हुई, सीएम के कई सिक्योरिटी चोटिल हो गए, पब्लिक चोटिल हुए, लाठी चार्ज करना पड़ा। मतलब वो एक बड़ा ही, मतलब सीएम के काफिले पर आप अगर पथराव करवाते हैं तो ये बहुत ही उसे संज्ञान में लिया गया। और जो कहा जाता है, जो इंटरनल रिपोर्ट है जानकारी के मुताबिक, उसमें जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो वो और चौंकाने वाली थी। उसमें था कि कहीं ना कहीं से ददन पहलवान का ही इसमें उन्हीं के लोगों का हाथ था, ये बताया जाता है। ये मामले की सेटिंग जो है वो तो ये चीजें स्पष्ट हो गई थी उसी दौरान कि आखिर अगर मुख्यमंत्री जाते हैं, तमाम सीआईडी से लेकर के सारे चीज़ों का रिपोर्ट होता है। मुख्यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा पर हर जगह पे हर जिले में जा रहे थे, हर विधानसभा में जा रहे थे, वहाँ देख रहे थे डिस्ट्रिक्ट में जा करके 7 निश्चय योजनाओं का हाल क्या है। तो उन परिस्थितियों के अंदर जब काफिला गुजरते रहता है मुख्यमंत्री का, उस दौरान खास करके मुख्यमंत्री सीएम की गाड़ी पे हमला होता है, तो ये बहुत ही एक प्रकार से आप विभत्स कह सकते हैं राजनीतिक तौर पे। और जब बातें सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल जो रिपोर्ट आया, जानकारी के मुताबिक, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, उसमें इन पहलवान जी का हाथ सामने आया था। तो ये इस वजह से इनकी टिकट काट दी गई है। अब देखना यह होगा कि जदयू वहाँ से किसे लड़ाता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस जो अपने को कद्दावर कहने वाले बाहुबली भी इन्हें कहा जाता है, पहलवान शब्द इनके नाम के पीछे लगा रहता है, हालांकि सर्टिफिकेट में ऐसा है नहीं। तो ये जो स्थिति बनी है बक्सर इलाके की, उसमें से डुमरांव से ददन पहलवान का टिकट कट गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर, ये 12 जनवरी 2018 की बात है, तो 2018 और अभी 2020, 2 साल तक ये बात जेडीयू के मन में रहा, घर कर गया कहीं ना कहीं कि 2020 में जब चुनाव होगा तो उसमें इसका नतीजा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा। हाँ, इस देखिए, कोई भी पार्टी समीक्षा तो करती है टिकट देने के दौरान, तो जो टिकट लगातार मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, जदयू के अध्यक्ष लोगों से मिल रहे हैं, जदयू के बड़े नेता लोगों से मिल रहे हैं, तो जो स्क्रीनिंग कमेटी है इन चीज़ों को क्या ध्यान रखती है कि आखिर
किन लोगों को टिकट दिया जाए, किनका रिकॉर्ड बेहतर रहा है। और यहाँ तो ददन पहलवान पे जो रिपोर्ट है जो सुनने में आता है उसमें कि ये विकास समीक्षा यात्रा के दौरान जब इनके गांव गए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लेकर समीक्षा करने, तो उस दौरान मुख्यमंत्री की गाड़ी पे ही पत्थरबाजी हो गया, मुख्यमंत्री भी बाल बाल बचे और उनके सीएम के कई सिक्योरिटी घायल भी हुए। तो जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों के अंदर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। बिल्कुल, तो ये खबर सामने आ गई और नीतीश कुमार ने ये बड़ा निर्णय भी ले लिया है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। साफ सुथरी पार्टी होगी, बाहुबलियों का टिकट कटना तय है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ददन पहलवान को नीतीश कुमार ने निपटा दिया। अब वहां से कौन से विधायक होंगे, कौन से प्रत्याशी होंगे जो एमएलए बनेंगे, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।